है, आज मुझे क्लास टेस्ट में 1 ग्रेड मिला। अच्छा, माशाअल्लाह, 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स। अब्दुल बारी, तुम्हारी पढ़ाई तो काफी इम्प्रूव हो रही है, वो पहले ही से इम्प्रूव्ड है। अस्सलाम वालेकुम अंशरा। वालेकुम अस्सलाम आमीना, कैसे हो तुम? मैं अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी किताब लेने आ रही थी। हाँ अमीना, अच्छा हुआ तुम यही मिल गए। मैं तुम्हारी किताब साथ लाई हूँ, ये रही। तुमने पूरी किताब पढ़ ली है ना? हाँ, बहुत अच्छे वाक़यात थे इसमें। अच्छा अंशरा, फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन अमीना। व इय्याकुम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आपा, तुम हमेशा दूसरों को थैंक यू नहीं कहती हो। नहीं अब्दुल बारी, मैं तो लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। नहीं, तुम तो हर वक्त जज़ाकल्लाह खैर ही कहती हो। हाँ अब्दुल बारी, क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं कि हम दूसरों का सिर्फ शुक्र अदा करने के बदले कुछ ज्यादा मुफीद चीज दे दे? मुफीद चीज? वो कैसे? वो ऐसे कि जब हम किसी को जज़ाकल्लाह कहते हैं तो हम उसे दुआ देते हैं। दुआ? हाँ, जज़ाकल्लाह खैर मतलब होता है कि अल्लाह तुम्हें इसका अच्छा बदला दे। अल्लाह कैसे शुक्रिया कहेंगे? अरे नहीं अब्दुल बारी, अगर हम सिर्फ शुक्रिया कहेंगे तो हम सिर्फ जबान से कह देंगे और खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमने दूसरों को ये दुआ दी तो उन्हें अल्लाह इसका बदला देगा, और अल्लाह के पास देने के लिए कमी थोड़ी ही है, और अल्लाह को ये भी पता है कि किसकी क्या जरूरत है और किसी क्या देना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ शुक्रिया या थैंक यू नहीं कहना चाहिए? ऐसा नहीं है, तुम वो भी कह सकते हो, लेकिन जज़ाकल्लाह खैर कहकर हम दूसरों को शुक्रिया से बेहतर चीज देंगे, क्योंकि हम चाहकर भी किसी को अच्छा बदला नहीं दे सकते जब तक कि अल्लाह को मंजूर ना हो, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ही सबको जो चाहे दे सकते हैं। और हम जज़ाकल्लाह खैर कहकर इस काम को अल्लाह के हवाले छोड़ देते हैं। लेकिन तुमने अभी जज़ाकुमुल्लाह खैरन कहा। हाँ, इसमें मैंने आमीना को खैर की दुआ दी और कहा अल्लाह तुम्हें अच्छा बदला दे। वाह, तब तो मैं भी हमेशा लोगों को शुक्रिया से बेहतर चीज दूंगा, उन्हें जज़ाकल्लाह खैर कहकर। हाँ, इससे तुम उनकी किसी मदद के बदले में दुआओं से नवाजोगे। मुझे पता है आपा, और ये भी पता है कि हमें हमेशा एक दूसरे को दुआएं देते रहना चाहिए।